तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, तुम सारी चीजें याद करते हो, लेकिन जब कुछ दिन बाद तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो तुम्हें वो चीज याद ही नहीं आती कि यार मैंने याद करी थी लेकिन मैं तो भूल गया। या फिर तुम्हारे साथ ऐसा होता हो कि भाई तुम चीजें जैसे जैसे याद करते जाते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे जैसे हम आगे की चीजें याद कर रहे हैं पीछे वाली चीजें भूलते जा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी तुम्हारे साथ होता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये वीडियो नहीं, पूरी एक सीरीज निकलेगी, इसमें मैं बहुत सारी तरीके बताऊंगा जिस हिसाब से तुम रिवीजन कर सकते हो बहुत साइंटिफिक वे में और बहुत ईजी वे में। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर विपिन यादव। तो जब मैं अपने एफएमजी की तैयारी करता था ना, तो जैसे जैसे सर पढ़ाते थे, मान लो सर ने कार्डियोलॉजी पढ़ा दी, तो मैं उसके साथ साथ फ्लैश कार्ड्स बनाता था। मेरे पास एक अंकी का ऐप है, उसमें अंकी के कार्ड्स बनाता रहता था। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हुआ, जब सर ने 3-4 महीने बाद रिवीजन शुरू किया ना, तो रिवीजन में वापस से कार्डियोलॉजी पढ़ाई, रिवाइज कराई, तो वो जो 4-5 महीने पहले जो चीज मैंने याद करी थी, जो पढ़ी थी, जिसके मैंने अंकी कार्ड्स बनाए थे, वो मेरे को उस दिन भी याद थे। मुझे बैठ के वो याद नहीं करने पड़े वापस से, जब सर रिवाइज करा रहे थे। वो मेरे को A to Z लगभग लगभग मान लो 80 से 90% चीजें मेरे को ऑलरेडी याद थी। मैं क्लास में गया, सर बता रहे थे ये होता है, ये होता है, मुझे सब कुछ रिकॉल हो रहा था बहुत ही आसानी से। ये सब क्यों हुआ, मतलब 4-5 महीने पहले जो चीज मैंने पढ़ रखी है वो मेरे को कैसे रिकॉल हो गई? जस्ट बिकॉज ऑफ अंकी, क्योंकि मैं शुरुआत से अंकी यूज कर रहा था। तो अंकी, अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि भैया अंकी अंकी बोल रहे हैं, ये अंकी है क्या। तो अब अंकी के बारे में बात करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास फ्लैश कार्ड्स का, ठीक है। तो अंकी बेसिकली एक डिजिटल फ्लैश कार्ड है, ठीक है। ये ऐप है, उसमें डिजिटल फ्लैश कार्ड्स तुम बना सकते हो, ठीक है। फ्लैश कार्ड क्या होता है, मतलब एक पीस ऑफ पेपर ले लिया तुमने, ठीक है। उसमें सामने की तरफ तुमने एक क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, उसका आंसर तुमने लिख दिया उसके पीछे की तरफ। तो तुम क्या करोगे, सामने वाली चीज को पढ़ोगे, क्वेश्चन है जो भी, उसके बाद उसको मन में आंसर करने की कोशिश करोगे, उसके बाद पीछे टर्न करके देखोगे, ठीक है। ये बेसिक एक फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट होता है फ्लैश कार्ड्स का, ठीक है। अब जो अंकी है वो दो साइंटिफिक चीजों पे बेस्ड है, एक होती है एक्टिव रिकॉल और एक होता है स्पेस्ड रेपिटेशन। तो अब एक्टिव रिकॉल क्या होता है, एक्टिव वर्ड जहां पे आ जाता है ना, वहां उसका मतलब होता है कि हमारा ब्रेन कंटिन्यूअसली उस चीज में है, हम अनकॉन्शियसली वो चीज नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्शियसली वो चीज कर रहे हैं। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें। जैसे तुम्हें एक चीज याद करनी है कि जैसे ये एक लाइन है कि हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तुमने ये पढ़ी और तुमने याद करी, अब तुम्हें रिवाइज करनी है, ठीक है। अब रिवाइज करने के इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तो ये है कि तुमने अपने नोट्स उठाए और सीधा पढ़ लिया कि हार्ट हैज 4 चैम्बर्स, LV LA RA RB, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि भाई तुमने एक क्वेश्चन बनाया, जैसे कि हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन हार्ट। अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर करोगे, तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद तुम इसका आंसर कर रहे हो कि ठीक है, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ये उनके नाम होते हैं। तुमने ऐसे आंसर करा। अगर तुमने क्वेश्चन बना के इसका आंसर करा तो ये तुम्हारे आ गया एक्टिव रिकॉल में। पर अगर तुमने सिर्फ इस चीज को पढ़ा था, जैसे मैंने पहले बताया, तुमने नोट्स उठाए और पढ़ लिया सीधा कि भाई हार्ट हैज 4 चैम्बर्स और दिस, ठीक है, ये चीज आ जाएगी पैसिव रिकॉल में, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्टिव रिकॉल में और पैसिव रिकॉल में। तो जो चीजें हमें ज्यादा टाइम तक याद रहती है ना, वो एक्टिव रिकॉल वाली रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पे कि स्पेस्ड रेपिटेशन क्या होता है। वर्ड ही तुम्हें खुद समझा रहा है कि स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब हम किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं विद अ रेगुलर स्पेस्ड इंटरवल्स, ठीक है। एक साइंटिस्ट ने दिया था, अब उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, बट इसका बेसिक फंडा ये है, कोई चीज तुमने आज पढ़ी तो वो तुम्हें 24 घंटे बाद पढ़नी है, उसके बाद तुम्हें वो 3 दिन बाद पढ़नी है, उसके बाद एक हफ्ते बाद, ठीक है, उसके बाद 3 हफ्ते बाद, ऐसे फिर 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद। ये काइंड ऑफ शेड्यूल है, ठीक है। इसको फॉलो करते हो ना तो टोटल 8-9 बार तुम्हें कोई चीज रिपीट करनी है और वो लाइफ लॉन्ग तुम्हें याद रहती है लगभग। अंकी में ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली है, तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना, ना अरेंज करना, है ना। अगर फिजिकल बनाते हैं हम फ्लैश कार्ड तो हमें अरेंज करने पड़ते हैं, पर अंकी में ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम है जो तुम्हारे लिए कार्ड सेट करके देते हैं किस दिन कौन से कार्ड देखने हैं। तुम्हें बस एक बेसिक काम करना होता है कि तुम्हें डेली अंकी के कार्ड्स करने होते हैं, तुम स्किप नहीं कर सकते, ना तो एल्गोरिदम बिगड़ेगी। अब मेरे अंकी में चलते हैं, उसमें तुम्हें चीजें बताता हूँ कैसे क्या करनी है। तो ये बेसिकली मेरा अंकी है, ठीक है। किसी को पता ना हो कैसे क्या डाउनलोड करना है, अगले तुम्हें जाना है, ठीक है, ऐसे डाल देना अंकी, ठीक है। तुम यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो, दोनों के लिए है, ये फ्री है ना। लैपटॉप में फ्री है, सिर्फ ये आईफोन में और आईपैड में पेड है, बाकी जगह हर जगह फ्री है, तो डाउनलोड कर लेना। ऐसे काइंड ऑफ खुल जाएगा तुम्हारा। तो देखो ये मेरा अंकी है। अब ये तुम्हें थोड़ा सा डरावना सा लग रहा होगा कि भाई ये क्या बना रखा है, तो इसमें मैंने मतलब बहुत पहले से कार्ड बना रहा हूँ मैं, लगभग लगभग 8-1000 कार्ड हो चुके हैं, है ना। तो अभी पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि सेटअप, बेसिक जो सेटअप है ना, तो तुम यहाँ टूल्स पे जा सकते हो और एड ऑन्स, ठीक है। अब मेरे पास ये सारे एड ऑन्स है। तुम्हें क्या करना है, इन ये जो नाम लिखा हुआ है ना, इस एड ऑन का नाम लिखना है और मतलब क्रोम सफारी इस पे जाके पेस्ट करना है और ये एड ऑन खुल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इस एड ऑन के आगे अंकी अंकी एड ऑन कलरफुल टैग्स हायरार्की टैग, ठीक है, ये डाल देना, खुल जाएगा। अब देखो जैसे मैं खोल के दिखा देता हूं तुम्हें, तो काइंड ऑफ ऐसा कोई पेज खुल जाएगा तुम्हारा, जैसे कलरफुल टैग्स है,
है ना, इसमें टैग वगैरह होते हैं, वो आ जाते हैं। अभी ये ना आगे काम आएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें आगे जब चीज़ें बताऊंगा ना कैसे कैसे तुम आसानी से कार्ड बना सकते हो, क्योंकि 8,000 कार्ड बनाने हैं तो तुम्हें थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तुम पूरा दिन नहीं दे सकते ना इसमें। तो ऐसे बहुत सारे एड ऑन है, तुम्हें क्या करना है, एड ऑन में जाना है नीचे, ठीक है, तुम्हें कोड मिलेगा, इस कोड को तुम्हें कॉपी करना है, तो यहाँ कोड पेस्ट कर दोगे, ठीक है, ओके दबा दोगे, अपने आप ऐड हो जाएगा। अब देखो इसमें बहुत सारे उनकी बात कर लेते हैं। कलरफुल टैग मैंने बता दिया, टैग है उसमें हो जाता है। कस्टम बैकग्राउंड इमेज, जो पीछे ये इमेज लग रही है ना, ये ये है थोड़ा मतलब दिन भर में हम कई घंटे अंकी में लगे रहते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। एनहेंस मेन वीडियो, ये जो एनहेंस हो रखी है, इतनी बड़ी हो रखी है, तुम्हारी छोटी सी आ रही होगी शुरुआत में, तो ये एनहेंस हो जाएगी, तुम्हें और अच्छे से चीज़ें पता लगेगी। ठीक है, इमेज ओक्लूजन होता है कि हम एक इमेज डालते हैं, उसमें हम बीच बीच में चीज़ें छुपा देते हैं और वो एक फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं बात करूंगा इनके बारे में। रिव्यू हीट मैप, जैसे ये दिखा देता हूँ तुम्हें मैं, हीट मैप, ये हीट मैप है, ठीक है। इसमें अभी तो मैं कर नहीं रहा, छुट्टी चल रही है, जब पिछले जब एफएमजी की तैयारी कर रहे थे तो हर दिन मैं अंकी कर रहा था, मुश्किल से बीच में ये 1-2 दिन छोड़ा था, तो वापस से ऐड ऑन जो बच गए। स्पीड फोकस मोड है, ये अभी शुरुआत में ऐड नहीं करना है, ये बाद में ऐड करना। इससे क्या होगा, 14-15 सेकंड तुम्हारे पास है उस कार्ड को आंसर करने के लिए। अगर तुमने 14-15 सेकंड में आंसर कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो अपने आप आंसर दिखा देगा। उससे होता क्या है कि दिन में ना 150 कार्ड आंसर करने होते हैं, तो फटाफट फटाफट हो जाते हैं इसकी वजह से। ठीक है, ट्रू रिटेंशन भी है। ये सारे मतलब तुम्हें ऐड करने हैं, सारे ऐड ऑन, सिंपली जाना, टाइप करना अंकी ऐड ऑन ट्रू रिटेंशन, उसके बाद उसका नंबर कॉपी करना और यहाँ जाके पेस्ट कर देना, हो जाओगे, तो ऐसे सेट हो जाओगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें कोई भी एक कार्ड बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, तुम्हें अगर कोई कार्ड बनाना हो तो तुम डेक वैक तो बना नहीं, सबको आती होगी यार, इतना बेसिक तो है ही। ठीक है, अब तुम्हें मैं ऐड करना सिखा देता हूँ, है ना, जैसे ऐड कैसे करेंगे। अब मेरे पास तो ये अंकी का मतलब अंकी मास्टर है, तो ये बताऊंगा मैं आने वाली वीडियो में कैसे ये सब होगा, बट तुम्हारे पास अभी ये बेसिक दिखा रहा होगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम्हें कोई भी चीज याद करनी है, कोई भी एक क्वेश्चन मान लेते हैं हमें याद करना है, जैसे H1 रिसेप्टर होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, तो इसमें हम सिंपल लिखेंगे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द H1 रिसेप्टर। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। फ्रंट मतलब फ्लैश कार्ड के फ्रंट का साइड, और बैक, बैक में हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। तो इसमें H1 का जो फंक्शन हो सकता है वो लिख सकते हैं भाई, जो ये एलर्जी करता है, ठीक है, वेजो डायलेशन करता है, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, और क्या करता है, और ये पेन वगैरह भी करता है नर्व एंडिंग में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हमने ऐसे करके ऐड कर दिया और यहाँ पे एक कार्ड बन गया। अब देखो इसको पढ़ोगे ना, तो ये ऐसा आएगा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ H1 रिसेप्टर। जैसे तुम स्पेस दबाओगे, यहाँ टाइम भी चल रहा है, ठीक है, ये 15 सेकंड बाद अपने आप रिवील कर देगा। तो जैसे तुम स्पेस दबाओगे तो आंसर आ जाएगा। इससे पहले तुम्हें खुद अपने दिमाग में एक बार रिकॉल करना है कि क्या क्या आंसर थे। तुम रिकॉल कर सकते हो, वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेशन था, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन था, एलर्जी थी, ये सब थे, तो अब आंसर आ जाएंगे स्पेस दबाने में। तो इसे देख लो, तुमने जो आंसर करा और ये सेम है, तुमने क्या सही आंसर करा, सही करा तो तुम इसको इजी दबा सकते हो। ठीक है, गलत करा तो अगेन वाला दबाना पड़ेगा। अभी ये नया कार्ड है इसलिए ऐसे आ रहा है, लेस देन 6 मिनट, लेस देन 10 मिनट, से आगे चल के 2-4 दिन, 10 दिन, 21 दिन, ऐसे करके महीना, 2 महीना, ऐसे करके आएंगे। तो एक बेसिक चीज बताता हूँ तुम्हें क्या नहीं करना है, कभी भी ना इस इजी को नहीं दबाना। जब तुम मतलब नया कार्ड कर रहे हो ना तो तुम दबा सकते हो, लेकिन अगर तुम बिगिनर हो तो मत दबाओ बिल्कुल भी। ठीक है, इजी को कभी दबाना ही नहीं है, हमेशा गुड को दबाना है। अगर तुम्हें कार्ड आता है तो गुड दबाओ, तुम्हें कार्ड नहीं आता तो अगेन दबाओ। जो ये हार्ड वाला है ना, हार्ड वाला जब होता है, जैसे तुम्हें 4 चीजें याद करनी थी, तुमने 2 रिकॉल कर ली लेकिन 2 रह गई, मान लो इसमें 4 चीजें थी, ठीक है, तुमने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और पेन याद ही नहीं आ रहा, तो तुम इसमें हार्ड दबा सकते हो, क्योंकि तुम्हें 2 चीज याद आ गई। चीज याद नहीं आई, वापस से देखना है, वापस से याद करनी है, तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगेन दबाओ, तो ये कार्ड एक तरीके से रिसेट हो जाएगा, ये वापस से नए कार्ड जैसे आ जाएगा तुम्हें, तो तुम ये चीज वापस याद करोगे। ठीक है, अगर तुम्हें कार्ड याद आ गया तो गुड दबाओ, गुड दबाया, ये हट जाएगा। ठीक है, अब जैसे गुड दबाओगे 1 दिन बाद आएगा, ठीक है, ये 1 दिन बाद मतलब कल आएगा कार्ड ये। तो ऐसे क्या होगा, जब तुमने 100 कार्ड बनाए तो तुम ऐसे सेपरेट कर लोगे कि भाई ये चीजें याद है, ये चीज याद नहीं है। तो जो चीज याद नहीं है वो ज्यादा रिपीट होगी। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं अंकी में जो बतानी है। ठीक है, बहुत सी छोटी छोटी ट्रिक्स है, बहुत सी डेक है जिसकी वजह से तुम आसानी से कार्ड्स बना सकते हो। तो वो सब आगे सीरीज में कंटिन्यू करेंगे हम। अगली वीडियो जब आएगी, जब इस वीडियो पे लगभग 10 से 15 कमेंट हो जाएंगे कि भैया नेक्स्ट वीडियो हमें चाहिए, ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए तुम अंकी डाउनलोड करो, उसमें ऐसे कार्ड बनाना सीखो, शुरू करो। ये चीज जो एफएमजी दे रहा है ना, उसके लिए मैं अभी नहीं बोल रहा, क्योंकि ये काम मैं सेकंड ईयर से कर रहा हूँ। तो जो कॉलेज में वो तो कर ही सकते हैं, उनके लिए तो बेस्ट है ये काम। ठीक है, उनको चीजें याद रहेगी। जिनके पास अभी 6 महीने से कम है वो ट्राई ना करे, 6 महीने से ज्यादा है वो ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मोटी मोटी चीजें बता दूं, ठीक है, कैसे क्या चीजें करनी है, तो आसानी से तुम बना लोगे, तुम रिकॉल भी कर लोगे। पर इसमें एक ही चीज है कि कंसिस्टेंसी मैटर्स।
देखो, लॉन्गेस्ट स्ट्रीक जो है मेरी 216 दिन की है। समझ रहे हो, मैं 216 दिन तक लगातार अंकी कर रहा था, तब जाके है। और इसमें भी बीच में मतलब वही ग्रेजुएशन का दिन आ गया ना, तो ये और सोचो कितनी लंबी होती। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी कमेंट कर दो, अगली वीडियो बनाता हूँ मैं फिर, है ना। बाय बाय।